अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत संजीदा, 3 माह में तमाम जायज़ दरख्वास्तों की 101 आज़म। 4 मई को मेगा जॉब मेला, धान व मकई की कम अज़ कम इमदादी कीमत पर खरीदारी जारी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। इख्तियार किसी के पास हमेशा नहीं रहता, अवाम गुमराह ना हो, तलवार किसी और को देकर मुझसे जंग लड़वाना चाहते हो, ये कैसी कहानी है। केटीआर की तेलंगाना भवन में सख्त तनकीद, केसीआर की पॉलिसियों का दिफा और रेवंत रेड्डी पर सवालात। तमाम फसलों की सरकारी खरीदारी बनाई जाए यकीनी, वरना किसानों के हक में चलाएंगे भरपूर तहरीक। हरीश राव का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खुला खत, कांग्रेस का किसान डिक्लेरेशन झूठा करार। दुबई में इंतकाल करने वाले इन बाजार के मरहूम आरिफ की मैयत पहुंच गई हैदराबाद। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की कोशिशों से हुई वापसी मुमकिन, जाफर हुसैन महराज की ताज़ियत। तेलंगाना में गर्मी का कहर, निजामाबाद में दर्जे हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। आदिलाबाद और कामारेड्डी में भी झुलसा देने वाली धूप। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की पोलिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान झड़पें, कई मुकामात पर इमलाक को नुकसान पहुंचने की भी इत्तलात। गुजरात के लोकल बॉडीज इंतखाबात में मजलिस पार्टी को 15 नशीस्तों पर कामयाबी। रियासत गुजरात में मजलिस पार्टी को मजीद सियासी इस्तेहकाम हासिल। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर बराए रेवेन्यू, हाउसिंग और इतलात व ताल्लुकात आमा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत अवामी मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करने के लिए पुरज़्म है और इस सिलसिले में मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तमाम जायज़ मसाइल को 3 माह के अंदर हल करने के लिए जामा एक्शन प्लान तैयार किया जा गया है। वो ज़िला खम्मम के केसुमांची मंडल के पालेरू गाँव में वाक़ जवाहर नु विद्यालय के अहाते में मुनक़िदा प्रजा दरबार प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर देवाकारा TL से एडिशनल कलेक्टर P श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि प्रजा प्लान प्रोग्राम के 2 साल मुकम्मल होने पर दोबारा 99 रोजा प्रजा प्रगति प्लान नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा है कि पालेरू हल्के के तमाम मंडलों को 3 क्लस्टरों में तकसीम किया गया है, जहां हर क्लस्टर में 10 से 13 ग्राम पंचायतों को शामिल करके दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। हर दरख्वास्त पर जवाबदही के साथ कार्रवाई को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जमीन से मुताल्लिक मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए रियासत के 70 देहात में सर्वे जारी है और रजिस्ट्रेशन के अमल में लाजमी सर्वे और नक्शा इंदराज को नाफिज किया जा रहा है। जिला कलेक्टर देवा काराटी एस ने कहा है कि हुकूमत का मकसद इंतजामिया को आवाम के करीब लाना है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त की ज़मीनी सतह पर जांच की जाएगी और मुस्तहिक अफराद को सरकारी स्कीमों से फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। प्रोग्राम के अख्तिताम पर वज़ीर ने मेगा जॉब मेले के पोस्टर की नकाबकुशाई भी की है। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, अवामी नुमाइंदे, सरपंच और बड़ी तादाद में अवाम शरीक थे। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा है कि इख्तियार किसी के पास हमेशा नहीं रहता और इंतखाबात के वक्त अवाम को उलझन में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि तलवार किसी और को देकर मुझसे जंग लड़वाना चाहते हो, ये कैसी कहानी है, और पार्टी कारकुनों के सवाल किया कि हालात पर गौर करें। तेलंगाना भवन में इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि नई हुकूमत को वक्त देना चाहिए और बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम ने खुद फैसला किया है तो अब नताइज को भी समझना होगा। KTR ने साबिक वज़ीर आला KCR
केसीआर की पॉलिसियों का दिफा करते हुए कहा कि किसानों के लिए रायतु बंधु जैसी स्कीमें बगैर वादों के नाफिज की गई। उन्होंने दावा किया कि 11 किस्तों में 73,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा कराए गए। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौर में जमीनों की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ और अवाम में एतमाद पैदा हुआ। केटीआर ने कोरोना दौर का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त माली तहफ्फुज़ की अहमियत सबने महसूस की। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि पालामुरू की आवाम से किए गए वादों पर गौर किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि 2.5 साल में हुकूमत ने आवाम के लिए क्या किया है, इसका हिसाब दिया जाए। केटीआर ने कहा कि केसीआर ने कभी झूठे वादे नहीं किए बल्कि अमली इक़दाम किए। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो केसीआर और रेवंत रेड्डी के कामों का मवाजना करके फैसला करे। మనిషిని మారిపోయిందంట. కరెక్టే, మారిపోయినావు. ఎలక్షన్లకు ముందేమో దానవీర శూర కర్ణ, ఎలక్షన్ల ముందు దానవీర శూర కర్ణ, ఏది కావాలంటే అది ఇస్తా అన్నాడు. ఇప్పుడు కుంభకర్ణ, లేస్తలేడు, మారిపోయిండు మనిషి, ఎగ్దం మారిపోయిండు. ఎలక్షన్లకు ముందేమో పాలమూరు బిడ్డ, ఇప్పుడు పాలమూరు ప్రాజెక్టును పట్టించుకోని బిడ్డ. ఎందుకు మరి నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఏం లాభం ఈ రాష్ట్రానికి? నీ నాగర్ కర్నూల్లో నీ పాలమూరులో ఇలా రైతులు రోడ్డుకి ధర్నా చేస్తుంటే సిగ్గనిపిస్తలేదా? బాధ అనిపిస్తలేదా? గురుకుల పాఠశాలలు మేము బ్రహ్మాండంగా నడిపితే ఆనాడు ఇవాళ 140 మంది పిల్లలు చచ్చిపోయినారు గురుకులాల్లో ఈ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాక. సిగ్గనిపిస్తలేదా? కరెంట్ ఇయ్యలేకపోతున్నావు, సిగ్గనిపిస్తలేదా? రైతు బంధు పడతలేదు, సిగ్గనిపిస్తలేదా? రైతుల ధాన్యం ఇవాళ రోడ్ల మీద తడిచి రైతులు ఏడుస్తుంటే బాధ అనిపిస్తలేదా? ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, మేము తిడుతుంటేనంట ఇట్లా విమర్శ చేస్తుంటే ప్రజల పక్షాన ఆయనకు మా తిట్లు వింటుంటే ఆయనకు సాడిస్టిక్ ప్లెజర్ వస్తుందంట, పైశాచిక ఆనందం వస్తుందంట. ఏమనాలి ఆయనని? మేము ఇంకా ఏమనాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. అందుకే మీతో నా ప్రార్థన, మా కల్వకుర్తి సోదరులతోన, మనము మళ్ళీ లాస్ట్ కేసీఆర్ వస్తాడులే, ఇట్లా చేయి ఊపుతాడు, మేము కూడా ఇట్లా ఊపుదాము. కేటీఆర్ మధ్యలో ఒకసారి వస్తాడు, ఆయన కూడా ఇట్లా అంటాడు, మేము కూడా ఇట్లా అందాము, కానీ మేము మాత్రం ఏం చెయ్యము అంటే కుదరదు. శ్రీధర్ చెప్పింది అక్షర సత్యం. साबिक़ वज़ीर और बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इंतखाबी वादों के बरखिलाफ किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के किसान डिक्लेरेशन को बड़ा धोखा करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि न तो कर्ज माफ़ी का वादा मुकम्मल किया गया और न ही फसलों की मुनासिब खरीदारी हो रही है। हरीश राव ने इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक खुला खत लिखा, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम फसलों को कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP ये फौरी तौर पर खरीदा जाए। बसूरत दिगर बीआरएस किसानों के हक में भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त एक बात कही गई और इख्तियार में आने के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज अमल इख्तियार किया गया। उन्होंने वज़ीर आला को चैलेंज करते हुए कहा कि वो खुद धान खरीदारी मराकज़ का दौरा करें, जहां बड़ी मिकदार में धान जमा है मगर खरीदारी का अमल शुरू नहीं किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मिलों में फी बोरी 1 से 2 किलो तक कटौती करके किसान का इस्तेहसाल किया जा रहा है, जबकि शदीद गर्मी में किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। हरीश राव ने मुतालबा किया कि बारीक धान सन्ना वड्डलू पर फी क्विंटल 500 रुपये बोनस फौरी तौर पर अदा किया जाए और ये रकम धान की अदायगी के साथ ही किसानों के खातों में मुंतकिल की जाए। उन्होंने बताया कि सरकारी खरीदारी न होने के बायस किसान अपनी फसल कम कीमत पर निजी ताजिरों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं, जबकि सरकारी इमदादी कीमत 5,875 रुपये फी क्विंटल है। जवार की खरीदारी पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तक खरीदारी मराकज़ कायम नहीं किए गए, तो उसकी वजह से किसान 3,371 रुपए की इमदादी कीमत के बजाय सिर्फ 2,500 रुपए में अपनी फसल फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मकई के किसानों के हवाले से उन्होंने कहा कि फी एकड़ 26.5 सीफर क्विंटल खरीदारी के हद को खत्म किया जाए, क्योंकि पैदावार इससे कहीं ज्यादा होती है और इजाफी फसल की फरोख्त के लिए किसानों के पास कोई मुतबादल नहीं। आखिर में हरीश राव ने जोर देकर कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर तमाम फसलों की खरीदारी यकीनी बनाए, बसूरत दीगर बीआरएस किसानों के हुकूक के लिए भरपूर जद्दोजहद करेगी।
10वीं जमात के इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए जिसका तलबा और वालिदैन को बेसब्री से इंतजार था। हुकूमत के मुशीर के केशव राव ने नतायज जारी किए। मजमूई तौर पर 95.15% से ज्यादा तलबा ने कामयाबी हासिल की। 4,97,312 तलबा कामयाब हुए। लड़कियों का नतीजा 96.26% और लड़कों को 94.7 रहा। इन नतायज में लड़कियों की बरतरी बरकरार रही है। कामयाब होने वाले तलबा को केशव राव ने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जो तलबा कामयाब नहीं हो सके वो वक्ती जज्बात में आकर कोई सख्त कदम ना उठाएं बल्कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की बेहतर तैयारी करके दोबारा कामयाबी हासिल करें। इस साल 10वीं जमात के इम्तिहानात 14 मार्च से 16 अप्रैल तक मुनक्कद हुए थे जिनमें 5,28,239 तलबा ने शिरकत की। इनमें से 4,97,312 तलबा कामयाब करार पाए। लड़कियों के पास फीसद 96.26 रहा जबकि लड़कों का 94.07% रहा। 5,731 स्कूलों के तलबा ने 100% कामयाबी हासिल की। ताहम 6 प्राइवेट स्कूलों में एक भी तालिब इल्म पास नहीं हो सका। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदरनशीन खुसरो पातशाह और माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने नामपली वाक़े हज हाउस का दौरा करते हुए हज 2026 के लिए किए जा रहे इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली सहूलियात, रिहाइश, तिब्बी खिदमात और सफरी इंतजाम का मुआयना किया गया। हुक्काम ने मुतालिक अफसरान को हिदायत दी कि आज़मीन हज की खिदमत में किसी भी किस्म की कमी न रहने दी जाए और तमाम इंतजाम को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है ताकि हुज्जाज इकराम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इत्तलात के मुताबिक पहली हज फ्लाइट 3 मई की रात 4 मई को रवाना होगी जो आज़मीन हज को हुज्जाज मुक़द्दस और मक्का मुकर्रमा पहुंचाएगी। इसके पेश नज़र हज हाउस में तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। दौरे के दौरान अहदेदारान ने मुख्तलिफ शोबा-ए-जात का मुआयना करते हुए अमले की कारकर्दगी का भी जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज हज हाउस में हमारे चेयरमैन साहब, हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो बादशाह साहब, हमारे स्टाफ, हज कमेटी का स्टाफ, ये हज 26 का प्रिपरेशन के बारे में दौरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। 4 तारीख से फर्स्ट फ्लाइट रवाना होएगी। जो भी हाजिस आएंगे उनके लिए अकोमोडेशन के लिए, खाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए पूरा तैयारी में है। इंशाल्लाह ये साल भी बहुत अच्छा इंतज़ाम हज कमेटी से देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये साल एयरपोर्ट का विज़िट भी करें। कल हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अजहरुद्दीन साहब भी, चेयरमैन साहब भी एयरपोर्ट का विज़िट भी हम करें हैं। एयरपोर्ट में भी बहुत अच्छा सा इंतज़ाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल सक्सेसफुली हज 26 का कैंपेन होगा। कैसे साल से ये साल का कुछ अपडेट है चेंजेस ज़्यादा सा चेंजेस नहीं है। और जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का है उन लोगों ऑफलाइन जगतियाल जिले ने 10वीं जमात एसएससी के इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 98.87% नताइज के साथ रियासत भर में चौथा मुकाम हासिल किया। ये इम्तिहानात गुज़िश्ता माह 13 मार्च से 15 अप्रैल तक मुनक्कद हुए थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर बी सत्या प्रसाद ने बताया कि जिले में जुमला 12,687 तलबा में से 12,544 तलबा ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि माजी में भी जिले ने चौथा मुकाम हासिल किया था और इस मरतबा भी उसी मुकाम को बरकरार रखना काबिल सताइश है। जिला कलेक्टर ने इस कामयाबी पर जिले तालीमी अफसर के रामू, मुख्तलिफ मंडलों के तालीमी अहदेदारान, असातिज़ा, तलबा और वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि यही जज्बा आइंदा भी बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शानदार कामयाबी में तलबा की मेहनत, असातिज़ा की रहनुमाई और वालिदैन के ताउन का अहम किरदार रहा है। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो इस जोश व खरोश के साथ मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करते हुए जिले का नाम रोशन करें। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज बी राजगौड़, जिला तालीमी अफसर के रामू, MEO, जिला कोऑर्डिनेटर्स और महकमा तालीम के दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। मैं हफीज़ फातिमा अब्दुल समद, काउंसलर वार्ड नंबर 28 म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ जनगांव में कहा कि
तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए भारत राष्ट्र समिति का इक़्तिदार पर वापसी लाजमी है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जरिए ही रियासत की तरक्की, अवाम की फलाह बहबूद मुमकिन होगी। वो जिले मुस्तक़िर जुनगांव के बल्दी वार्ड नंबर 28 में मुनक़िदा भारत राष्ट्र समिति की 26वीं तासीसी तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने महज 10 साल में नई रियासत तेलंगाना को सुनहरा बंगारू गोल्डन तेलंगाना बना दिया था। ताहम इक़्तिदार की तब्दीली के बाद ना तजुर्बेकार हुक्मरानों ने रियासत को पसमानदगी का शिकार बनाया। रियासत के तमाम तबक़ात बिलखुसूस किसान बरवक्त रायतू बंधु और रायतू बीमा मिलने से कई तरह के मसाइल का शिकार हो गए हैं। तमाम तबक़ात रियासत में फौरी इक़्तिदार की तब्दीली और केसीआर की हुकूमत साजी के मुंतज़र हैं। हफीज़ फातिमा काउंसलर ने मजीद बताया है कि केसीआर ने तमाम तबक़ात बिलखुसूस आबाई पेशों से वाबस्ता तबक़ात को मुआशी इस्तेहकाम फराहम करने की गर्ज से मुतादिद फलाही स्कीमात को रोशनास कराया था, जबकि मौजूदा हुकूमत दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। तासीसी तकरीब में साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद अकबर भाई और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट एस रश्मि पेरुमाल ने कहा है कि महकमा पुलिस की जानिब से खवातीन और लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़, नेज़ एतमाद की बहाली के अलावा जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद से हिफाजत फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। खवातीन को अपने काम के मुकाम पर होने वाले, लड़कियों को हुसूल तालीम के दौरान पेश आने वाले नागहानी सूरत हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस मुलाजिमीन की अखलाक ज़िम्मेदारी हैं। वो पुलिस कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खवातीन को बिला खौफ व ख़तर इस्तेहसाल से बचने के लिए मुकामी पुलिस से रुजू होना चाहिए। उन्होंने खवातीन पर जोर दिया है कि वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को बैटिंग इन लाइन गेमों, मंशियात के इस्तेमाल और कसरत से शराब नोशी से बाज रखने के लिए हर मुमकिन दोस्ताना खुशगवार माहौल में इक़दामात करें। पुलिस मुलाजिमीन हर मजलूम और मुतासरा खातून के हक में इंसाफ और आसानी को यकीनी बनाने के लिए शिनासी और दियानतदारी के साथ अपनी खिदमत अंजाम देगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट एस रश्मि पेरुमाल ने सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद को जराइम बिलखुसूस साइबर क्राइम से पाक बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस CH कोशालकर, आर्म्ड रिजर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुभाष चंद्र बोस, इंस्पेक्टर और पुलिस ओहदेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी अवामी हुक्मरानी व तरक्याती प्रोग्राम के तहत खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मंशियात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए जगतियाल ज़िले में भरोसा सेंटर के अमले ने वसी बेदारी मुहिम चलाई। जगतियाल ज़िले SP अशोक कुमार IPS की हिदायत पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम के दौरान ज़िला मरकज़ की मुख्तलिफ सरकारी व खानगी दफातर में खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन को काम की जगह पर पेश आने वाली जिनसी हरासानी, कानूनी तहफ़्फ़ुज़, एहतियाती तदाबीर और फौरी कानूनी कार्रवाई से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर खवातीन को बताया गया कि अगर वो किसी भी किस्म की जिनसी हरासनी का शिकार हों तो खौफजदा हुए बगैर आगे आकर शिकायत दर्ज करवाएं। भरोसा सेंटर की खिदमत, हेल्पलाइन नंबरात और पुलिस महकमा की जानिब से फराहम करदा इमदादी निज़ाम से भी वाकिफ करवाया गया। इसी तरह बच्चों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के सिलसिले में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून पोस्को एक्ट पर भी शऊर बेदार किया गया। वालिदैन, असातिज़ा और जिम्मेदार अफराद को ताकीद की गई है कि बच्चों से मुतालिक किसी भी मुश्तबा सूरत हाल को फौरी तौर पर मुतालिका हुक्काम के नोट में लाया जाए। भरोसा सेंटर की अमले ने खवातीन को अपने हुकूक से वाकिफ रहने और हर मुश्किल सूरत हाल में बेखौफ होकर आगे आने की तलकीन करते हुए यकीन दिलाया कि भरोसा सेंटर और पुलिस महकमा हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। जिले कलेक्टर जनगांव संदीप कुमार झा ने ओहदेदारों को सख्ती के साथ हिदायत दी कि वो तमाम फरीदी मराकज़ पर धान की खरीदारी और राइस मिलों को मुंतकली में उजलत पैदा करें। इत्तेफाकी तौर पर होने वाली गैर मौसमी बारिश के नुकसानात से किसानों को बचाने में ओहदेदार चुस्ती और तेज़ी दिखाएं। वो जिले जनगांव को कोमिला में जारी धान की खरीदारी मरकज़ का अचानक दौरा करते हुए तफसीलात का जायजा लिया और ओहदेदारों को चुस्ती के साथ काम करने, किसानों को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को अवलिन तरजीह देने की हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो टोकन निज़ाम पर सख्ती के साथ अमल करें ताकि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। धान की खरीदी में और वॉइस मीलों को मुंतकली में किसी भी किस्म की गफलत और तसाहुली को नाकाबिल बर्दाश्त करार देकर जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा ने सख्त तादीबी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया।
वरंगल शहर के तिम्मापुर क्रॉस के करीब वाक़ लक्ष्मीपुरम में सरकारी ज़मीन पर झोंपड़ियों में रिहाइश पजीर गरीब अफराद ने शिकायत की है कि शाख के जिम्मेदार सांबा मूर्ति ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुतासिरीन के मुताबिक बेघर अफराद CPM की निगरानी में झोंपड़ियाँ बनाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। रिहायशियों ने इल्ज़ाम लगाया कि शाख इंचार्ज सांबा मूर्ति ख़वातीन को हरासा करने के साथ साथ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं। इस बारे में रियासती क़यादत को शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सांबा मूर्ति झोंपड़ी वालों के साथ ज़्यादती कर रहा है और पार्टी का नाम लेकर हजारों रुपए वसूल कर रहा है। मुतासिरीन का कहना है कि अगर कोई सवाल उठाता है तो उसकी झोंपड़ी हटा दी जाती है और उसे हरासा किया जाता है। बाबर नामी शख्स की झोंपड़ी सिर्फ इसलिए हटा दी गई कि उसने सलाम नहीं किया। ज्योति बाबर ने बताया है कि सांबा मूर्ति धमकियां दे रहा है कि जहां जाना है जाओ और मुकामी लीडरों के जरिए हमले भी करवा रहा है। वरंगल शहर में वाक़े एक शिला प्रति संगम की जिम्मेदारियों को बाकायदा तौर पर नए इंतजामी कमेटी के हवाले करने की ज़रूरत है ताकि संगम को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। इस बात का इजहार नए सदर कारूपला चंद्र मूर्ति ने किया है। उन्होंने साबिक़ा कमेटी के अरकान से भी अपील की है कि वो नए इंतजामिया के साथ ताउन करें। वरंगल शहर के हुदूद में वाक़े एक शिला नगर में मुनक़िदा इजलास में संगम की नई इंतजामी कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर सदर कारूपोतला चंद्र मूर्ति, जनरल सेक्रेटरी मट्टापल्ली संपत, नायब सदर बासानी श्रीनिवास और B किशोर जबकि अरकान राजू P श्रीनिवास समेत दीगर अफराद मौजूद थे। इजलास के दौरान नुमाइंदों ने कहा है कि गुज़िश्ता कई बरसों से एक ही कमेटी के बरकरार रहने की वजह से संगम की तरक्की मुतासिर हुई है, जिसके बायस अरकान ने नई कमेटी का इंतखाब किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुरानी कमेटी गुज़िश्ता कुछ दिनों से माली हिसाबात, आमदनी व अखराजात पेश नहीं कर रही है। उन्होंने संगम की मजबूती और तरक्की के लिए तमाम अरकान से ताउन की अपील की है। कहते हैं खुशी और गम एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं और कभी कभार एक की खुशी दूसरे के लिए गम का सबब बन जाती है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या वनापर्ती ज़िले के पेबरू मंडल मुस्तकिर में पेश है, जहां एक शादी की तकरीब की खुशियां एक दुकानदार के लिए शदीद नुकसान और दुख में तब्दील हो गई। तफसीलात के मुताबिक पेबर मंडल के मरकजी इलाके में एक शादी की तकरीब बड़े धूमधाम से मुनक़द की जा रही थी। तकरीब के दौरान शादी वालों ने अपनी खुशी का इजहार पटाखे जलाकर किया। इसी दौरान पटाखों से उठने वाली चिंगारियां करीब ही मौजूद एक बंद कपड़ों की दुकान पर जा गिरी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दुकान के सामने कपड़ों की थैलियां और दीगर सामान रखा हुआ था, जो चिंगारियों की जद में आकर अचानक आग की लपेट में आ गया। देखते ही देखते आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली और दुकान की शटर तक पहुंच गई। आग के बायस दुकान के अंदर रखे मलबूसात और दीगर कीमती सामान जलकर राख हो गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर आग बुझाने की कोशिश की और बड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। ताहम इस वक्त तक दुकान को काफी नुकसान पहुंच चुका था। इत्तला मिलने पर मुकामी अफराद और मुतालिका अमला भी मौके पर पहुंच गया और सूरत हाल का जायजा लिया। दुकानदार जो अपनी रोजी रोटी के लिए उसी दुकान पर इंतजार करता था, अपने नुकसान को देखकर आपदीदा हो गया। उसने बताया कि दुकान में मौजूद तमाम कपड़े और सामान जलकर तबाह हो गए हैं, जिससे उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में पटाखों का इस्तेमाल अक्सर ऐसे हादसात का सबब बनता है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रिहायशी इलाकों में पटाखों के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी आयद की जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा, सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी?
कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.